ओके, नमस्कार सभी साथियों को। जीके विद राकेश जहांगीर ऐप पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएसटीसी के लिए स्पेशल क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस, जो कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी सॉल्व करेंगे और कुछ आपको ग्रामर की क्लासें भी दी जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। ओके, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है बीएसटीसी में, आप भी देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका कि वर्क हार्ड सो दैट यू पास। ठीक है, चार ऑप्शन मिले आपको इसके लिए, माइट, मच, मे और विल। अब ये चारों जो ऑप्शन है ना, ये चारों ही मॉडल के हैं, यानी कि मोडाल के ऑप्शन है। और ये जो क्वेश्चन है ये एक टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे कि अपने इसको बोल सकते हैं कंजंक्शन मान लीजिए। बीएसटीसी के सिलेबस में, इंग्लिश के सिलेबस में ये एक टॉपिक है जिसका नाम है कंजंक्शन, और उसी से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन आया गया आपके आया हुआ है एग्जाम में। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक कंजंक्शन है जो लगा हुआ है सो दैट। तो ये जो फिलअप होगा ना वो इस कंजंक्शन से ही होगा। अगर ये कंजंक्शन आपको पता है कि ये कंजंक्शन है क्या और इसके रूल और इसके नियम क्या कुछ है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, सो दैट का हिंदी जो निकालते हैं, ताकि एक ऐसा हिंदी का वर्ड होता है जो यूज किया जाता है, ये इसका मीनिंग होता है हिंदी में। और इसके बाद अक्सर क्या यूज किए जाते हैं, मॉडल्स का यूज किया जाता है, मोडाल का यूज किया जाता है। 13 टाइप के मोडाल होते हैं इंग्लिश में, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ये जो मॉडल होते हैं इन्हीं का यूज किया जाता है। तो अपने देखते हैं इन चारों में से कौन आ सकता है कि वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, सो दैट यू डैश पास। ठीक है, तो संभावनाएं, पॉसिबिलिटी बताने के लिए इनमें से जो मॉडल यूज किया जाता है, मान लो विल। इस क्वेश्चन के लिए एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका विल। कि अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे बोलते हो, वर्क हार्ड सो दैट यू विल पास, तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए साथियों, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि शुरुआत में ही आपको फिलिंग द ब्लैंक्स मिला है, यहां पर फिल मिला है। ही इज रिच येट ही इज माइजर। ये भी जो क्वेश्चन है वो एक इंग्लिश का टॉपिक जो अभी भी मैंने नाम लिया था, कंजंक्शन, इसी टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है ये। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्पेशली आपको इंडिकेट किया गया है क्वेश्चन में। अगर अब एक मॉडल सॉरी कंजंक्शन होता है जिसका रिलेशन यट से होता है, यानी कि यट, दो टाइप के कंजंक्शन होते हैं, एक पेयर में पूछे जाते हैं और एक सिंगल में पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे कंजंक्शन जो सिंगल सिंगल यानी कि अकेले पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे है जो पेयर्स, ठीक है, जोड़ों में रहते हैं। इनमें देखते हैं अपने कि यट का जो रिलेशन है ना वो किसके साथ है। तो यट का रिलेशन जो है ना वो है ऑल्दो के साथ। ठीक है, यट का रिलेशन ऑल्दो के साथ है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑल्दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर था ऑल्दो। नेक्स्ट पे चलते हैं, इफ यू इन्फॉर्म मी आई डैश डैश डैश। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये भी वैसे देखा जाए तो कंजंक्शन भी है। ठीक है, ऐसे जो वाक्य बनते हैं वो कंडीशनल वाक्य बनते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं ये। कंजंक्शन है इसमें कौन सा, इफ। अब इफ से जुड़ी हुई तमाम बातें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इफ की कहानी का क्या है। इफ की कहानी ये है कि दो पार्ट में बटा हुआ सेंटेंस होगा। जब भी इफ का क्वेश्चन आएगा तो पार्ट दो होंगे। ठीक है, अगर वाक्य की शुरुआत में इफ लगा हुआ है तो इस फर्स्ट वाक्य में आप किसका यूज नहीं करेंगे, मॉडल्स, यानी कि स्पेशली विल और शेल का तो बिल्कुल भी यूज
होगा ही नहीं। और नेक्स्ट वाक्य में आप किसका यूज करेंगे, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का करेंगे, तो 1 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन जो आपका बिल्कुल सही होगा। ओके, तो 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आई सॉ हिम वाइल ही। अब ये वाइल जो है, इससे जुड़ी हुई कहानी आपको पता होनी चाहिए कि वाइल जो कंजंक्शन होता है उसका क्या रोल है। आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, वाइल जब वो क्या कर रहा था, कुछ कर रहा होगा, कोई एक्टिविटी कर रहा होगा, वाइल ही वॉज रनिंग, जब वो दौड़ रहा था तब मैंने उसको देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गो फॉर डैश वॉक डेली। ठीक है, नया टॉपिक आ गया है, नया क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन जो है वो किससे है, आर्टिकल से रिलेट है। आर्टिकल मैंने वैसे क्लास लगाई हुई है, दी हुई है, आर्टिकल की 3-4 क्लासें आई हुई है, उन क्लासों को देखिए आप। तीनों ही आर्टिकल आपको दिए गए हैं। वैसे तो 2 ही होते हैं आर्टिकल, डेफिनेट और इनडेफिनेट। यहाँ पर 3 आर्टिकल है और एक ऑप्शन मिला है कि क्रॉस। सभी जगह पर आर्टिकल आना पॉसिबल नहीं है और ना ही कंपलसरी है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आर्टिकल यूज ही नहीं होता, 0 आर्टिकल या क्रॉस अपने लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए जो सुटेबल आर्टिकल है वो याद ही कर लीजिए आप, आई गो फॉर अ वॉक डेली। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, ही इज इंटरेस्टेड डैश म्यूजिक। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चारों जो ऑप्शन है वो कौन से टॉपिक के हैं, प्रपोजिशन एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक से रिलेट ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। 4 आपको ऑप्शन मिले हैं, फर्स्ट है ऑन, टू, विद और फॉर। तो ही इज इंटरेस्टेड ऑन म्यूजिक, 1 नंबर कर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ही इज इनवाइटेड मी डैश डिनर। अब ये भी क्या है, ये भी आपसे एक जो ऑप्शन मिला है वो तो आपको प्रेपोजिशन का मिला है, और बाकी जो 2 ऑप्शन है वो आपको क्या मिले हैं, आर्टिकल के हैं। और एक ऑप्शन जो है ना वो क्रॉस का, यानी कि कुछ भी यूज नहीं होगा। देखिए ये जो ऑप्शन है ना ये वैसे गलत दिया गया है, इस ऑप्शन की जगह आप ए कर लेना, ठीक है ना। स्पेशली ये आर्टिकल से ही रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, प्रपोजिशन को छोड़िए, ठीक है। अब लगाना है कि आपको एक आर्टिकल फिलअप करना है। जब भी आर्टिकल को फिलअप किया जाए ना तो उसके जस्ट बाद वाले शब्द को देखा जाता है, और बाद वाला शब्द जो होता है वो अपने आप में क्या होना चाहिए, एक नाउन होना चाहिए। जो यहाँ पर आर्टिकल जो आएगा ना, अब वो डिनर को देखकर आएगा। डिनर वर्ड के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ इसकी हिंदी नहीं पता होनी चाहिए कि डिनर क्या होता है, कि शाम को खाया जाने वाले मील डिनर कहलाता है, ये नहीं। अब देखिए डिनर, मील्स ऑफ द डे, मील्स ऑफ द डे, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया और डिनर हो गया। तीनों से पहले किसी भी टाइप का आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 3 नंबर रहेगा क्रॉस, यहाँ पर किसी भी टाइप का आर्टिकल नहीं आएगा। हाँ, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक संभावना बन सकती है कि डिनर से पहले, इस वर्ड से पहले कोई एडजेक्टिव लगा हो, जैसे टेस्टी, स्पाइसी, डिलीशियस, ऐसे कोई एडजेक्टिव लगे हुए हैं, तब उनसे पहले आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। बट सीधा आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन था, ही इनवाइटेड मी डैश डिनर, यानी कि किसी भी टाइप का कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, आई मेट अ मैन डैश मैन वॉज काइंड। ठीक है, अब मैन, मैन वर्ड की कहानी देख लेते हैं। मैन 2 तरीके से लिखा जाता है इंग्लिश में, आपको भी पता है, MAN भी होता है और MEN भी होता है। MAN होता है वो तो क्या होता है, सिंगुलर कैटेगरी का वर्ड है, और MEN प्लूरल कैटेगरी का वर्ड है, ठीक है। तो देखिए इस मैन से पहले ए का यूज किया जा सकता है, बट एन का यूज नहीं होगा, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। और वो जो मैन है उससे पहले आप किसका यूज कर सकते हैं, दा का कर सकते हैं,
और इससे पहले दा का भी यूज हो सकता है, ए यूज हो सकता है और दा यूज हो सकता है, ठीक है। तो आई मेट, मेट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, पास्ट का टेंस है, ये आप थोड़ा देख लीजिए। आई मेट ए मैन, द मैन वाज काइंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ही हैड गॉन डैश आई रीच्ड। ये भी कंजंक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। रूल्स होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन है, किताबों में भी दिए हुए हैं और क्लासेस में भी आपको पढ़ाए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो कंजंक्शन, कंजंक्शन का जो टॉपिक है उसी से रिलेट करता हुआ ये क्वेश्चन है। एक कंजंक्शन होता है जिसका नाम है बिफोर। बिफोर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक दो चीजों का ध्यान रखेंगे कि बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, और इसके बाद में क्या यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। तो ऐसा ही हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, गॉन लगा हुआ है, ठीक है, और इधर आई रीच्ड सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। इट मींस कि जो यहाँ पर ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, बिफोर आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वी डैश हेल्प अवर फ्रेंड, ठीक है। तो सजेशन दिया जा रहा है, सजेशन देने के लिए, सजेशन यानी कि सुझाव देने के लिए एक मॉडल का यूज किया जाता है, ये मॉडल का यूज किया जाता है, और वो मॉडल कौन सा है, वो है शुड, ठीक है। तो वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका हुआ। चलिए अब आगे चले तो अपने को एक ये पैसेज मिला है, ठीक है। पैसेज को पढ़ना इतना, इसको पूरा पढ़े तो देखो रिलेट तो किससे कर रहा है, गार्बेज, गार्बेज यानी कि कचरे से रिलेट कर रहा है, कि जो गार्बेज है वो इन्वायरमेंट के लिए क्या है, हजार्ड है, यानी कि बहुत ही नुकसानदायक है। इसी पर बेस दिए पूरा पैसेज है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं और साथ में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या रिलेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गार्बेज कैन क्रिएट वॉक टू द मेन काइंड, इसका मीनिंग होता है परले, कि कचरा है ना वो इंसान के लिए क्या क्रिएट कर सकता है, मेन काइंड यानी कि इंसानों के लिए परले ला सकता है, ठीक है। वो किस तरीके से, बाय किस वजह से ला सकता है, तो वजह क्या हो सकती है वो बतानी है। सेपरेटिंग फ्यूल स्मेल, स्मेल स्लोविंग our vehicles on the road, separating several diseases, all of these, ठीक है। तो जो गार्बेज है, कचरा जो है ना, वो क्या फैला सकता है, डिजीज फैलाकर, बीमारियों को फैलाकर क्या ला सकता है, परले ला सकता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपको पैसेज में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, इसको चेकआउट कर लेते हैं। थोड़ा पहले ही चले इसको, तो ये देखिए यहाँ पर डिजीज की बारे में बातें की जा रही है एक्चुअल में, कि गार्बेज मेक द प्रीमिसाइज अगली एंड अनकेप्ट एंड ब्रीड्स डिजीज, ठीक है। प्रीमिसाइज का मीनिंग हो गया बाउंड्री या एरिया, तो जो कचरा है वो डिजीज के द्वारा, बीमारियों के द्वारा परले फैला सकता है, तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गार्बेज और ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कि जो कचरा है वो किस चीजों से बनता है, किस चीजों से फैलता है कचरा, जो कचरा एग्जैक्टली है क्या। तो एक नंबर ही कर दीजिए इसका, कि यूज ऑफ पेपर, टिफिन पैकिंग, प्लास्टिक बैग्स एंड फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज, इनसे क्या बनता है, कचरा बनता है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं और क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर, व्हाट हैपन टू द डिस्पोज, डिस्पोज कीजिए, यहाँ पर स्पेलिंग गलत आई हुई है, कि व्हाट हैपन्स टू द डिस्पोज मटेरियल एट द रिसाइकिल बिन सेंटर, कि क्या होता है
कचरे को, इस मटेरियल को डिस्पोज करके कर दिया जाता है, तो मटेरियल एट द रिसाइकल सेंटर, रिसाइकल सेंटर पर इसका क्या किया जाता है, इट इज रिसाइकिल फॉर रीयूज। जितना भी कचरा है उसको इकट्ठा किया जाता है गार्बेज को, और रिसाइकिल करने के लिए उस मटेरियल को लेके जाया जाता है। प्लास्टिक की बोतलें हो गई, ग्लासेस हो गई अपने, है ना, तो उनको क्या किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है, और उसके बाद में रीयूज किया जाता है। रीयूज यानी कि दोबारा से उनको तैयार कर लिया जाता है। तो पैसेज के अंदर है ये आपके, आप इसको देख सकते हैं। फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्री यूजफुल बिकॉज, कि पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां जो होती हैं वो यूजफुल होती हैं, ठीक है, फायदेमंद होती है। तो वो क्यों होती है? उनमें ऐसी क्या चीज है जिसके कारण वो जो गिरी हुई पत्तियां होती है, जमीन पर जो लीव्स गिर जाती हैं ट्रीज की, तो उनमें ऐसा क्या होता है कि वो इतनी यूजफुल होती हैं? तो फर्स्ट इसका ऑप्शन है, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फ्यूल वुड इन द विलेज हाउस होल्ड। नेक्स्ट है, इनरिच वाटर क्वालिटी, या इनरिच रॉयल फर्टिलिटी, एंड ब्यूटिफाई लैंडस्केप दे। ठीक है, तो थर्ड नंबर ऑप्शन है ना, वो मोर सुटेबल है। इन सब में से सबसे ज्यादा कौन है? थर्ड नंबर बनेगा, कि जैसे सॉइल, सॉरी, जो ट्रीज की लीव्स नीचे गिरती हैं, धरती पर गिरती हैं, तो जमीन को उपजाऊ बनाती है। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी एक टाइप की ये फर्टिलाइजर का काम करती है, यानी कि खाद का काम करती है। थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड फ्रॉम द लिस्ट। चार ऑप्शन आपको मिले हुए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको उस शब्द को देखना है जिस जो रॉन्ग लिखा गया है, गलत लिखा गया है, मिस स्पेल्ट है, उस वर्ड को निकालना है। तो इस ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। देखो, इतने सारे वर्ड्स का रट्टा तो लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, सबका रट्टा लगाया नहीं जा सकता है। वे दो है, खासकर से तो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि या तो वर्ड आपको पूरी तरीके से बोलना आना चाहिए अच्छे से, प्रोनाउंसिएशन जो वर्ड की है वो करेक्ट होनी चाहिए, या तो ये हो सकता है। और सेकंड ये है कि वो वर्ड आपको याद ही होना चाहिए, इनके रटा हुआ होना चाहिए। तो प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाता है। इसमें से जो देखिए, गैलरी वर्ड जो अब बिल्कुल सही है, GALLERY, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है पैराशूट, थर्ड नंबर है पावरफुल, एंड लास्ट नंबर है पॉपुलर। ठीक है, पढ़ लिए होंगे आपने। पावरफुल वर्ड जो है वो बिल्कुल सही लिखा गया है, गैलरी वर्ड जो है वो बिल्कुल सही लिखा गया है, पॉपुलर वर्ड है जो बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। पैरा तो बिल्कुल सही है, शूट जो होता है वो CUIT नहीं होता है, SUIT। ठीक है, ये होना चाहिए था, तब अपनी स्पेलिंग सही हो सकती थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, प्रैक्टिस करो इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ही वाज इनवाइटेड बाय मी डैश द डिनर। ही वाज इनवाइटेड बाय मी, पैसिव वॉइस बना हुआ इतना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी थोड़े पहचान किया करो। ये जो वाक्य है ये पैसिव वॉइस का है, ही वाज इनवाइटेड बाय मी, मेरे द्वारा उसको इनवाइट किया गया। और किस पर इनवाइट किया गया? डिनर। ठीक है, तो ये एक टाइम भी होता है भाई, टाइम की ओर भी इंडिकेट करता है। टाइम को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? एट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंटेंस टाइप में आई ब्लेस वेल। ठीक है, सेंटेंस का टाइप बताना है। टाइप बताने का मतलब है कि एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा और उस सेंटेंस की पहचान करनी है कि ये किस टाइप का वाक्य है। देखो, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में आते हैं वाक्य के प्रकार। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य है ना, और सकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य आते हैं। तो वैसे ही इंग्लिश में होता है टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये टाइप्स होते हैं। आपसे पूछा गया है यहां से शुरू करना है और यहां तक खत्म करना है। ठीक है, मे ब्लेस वेल, इसमें क्या है ना, इस ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें एक ये सिंबल जो होते हैं, ये लास्ट में जो एक सिंबल लगा हुआ है ऐसे करके और ऐसे वाला, ये जो सिंबल लगा हुआ है ना, ऐसे वाक्यों को एग्जैक्टली कहा जाता है
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, बी नंबर जो क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन है, वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो देखो पीछे अगर क्वेश्चन होता, इस क्वेश्चन इस सिंबल को तो पहचानते ही, साइन को तो पहचानते ही, इंटेरोगेटिव हो जाता है ये। ठीक है, और ऐसे वाक्य है, इन वाक्यों में क्या होता है ना कि या तो दुख, शोक, घृणा, नफरत, खुशी, बहादुरी, इनको व्यक्त करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज किए जाते हैं, यानी कि इनके कुछ वर्ड्स होते हैं, ओ, हुर्रा, वाओ, ये जो वर्ड है ये यूज किए जाते हैं, और ऐसे इस सिंबल का यूज किया जाता है। तो ऐसे वाक्य हमेशा कौन से कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट पे चले तो क्वेश्चन है आपके लिए, ओके, ही इज रिच, ही इज माइजर। ठीक है, तो आप इसमें यूज कर सकते हैं yet he is rich, he is miser। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट कर, सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस एज सुन एज ही सॉ द पुलिसमैन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये भी बेस्ड किस पर है? कंजंक्शन पे। ये जो क्वेश्चन है ये भी कंजंक्शन पर बेस्ड है, और कंजंक्शन इसमें यूज कौन सा हुआ है? एज सुन एज, ये कंजंक्शन इसमें यूज हुआ है। इस एज सुन एज कंजंक्शन से रिलेटेड आपको बातें ध्यान में रखनी है बड़ा इजी, इतना मुश्किल नहीं है। ध्यान में ये रखना है कि एज सुन एज के बाद जो चीजें होती है ना, वो सारी की सारी किस में आती है? पास्ट टेंस में यूज कीजिए तो बढ़िया रहेगा। एज सुन एज के बाद में चीजें जो है, वाक्य जो है वो किस में रहे? पास्ट टेंस में यूज रहे तो बढ़िया है। ऑलरेडी इसने किया हुआ है कि कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा करना है आपको, आगे अधूरा वाक्य ये चल रहा है सेंटेंस, और 4 ऑप्शन मिले हैं, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन आगे लगेगा उसके और वाक्य पूरा होगा। ठीक है, तो एज सुन एज के आगे चले ना, तो ये रही सो। सो का मीनिंग देखा, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी पास्ट है। अब आगे भी जितनी भी वर्ब इसमें यूज होगी ना, वो सारी की सारी कौन सी होगी? पास्ट की होगी। तो 4 ऑप्शन में से हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली पास्ट कौन बना रहा है। फर्स्ट है ही रन्स अवे, रन्स, ये तो आपको पता ही है वर्ब कौन सी है, रन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सिंगुलर है और प्रेजेंट में यूज होने वाली होती है, तो 1 नंबर को छोड़ दीजिए, बिल्कुल गलत है ये। सेकंड है ही रेन अवे, थर्ड है ही विल रन अवे, विल का यूज फ्यूचर में होता है, छोड़ दीजिए इनको। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो बिल्कुल सही पड़ा हुआ है, क्योंकि रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आर ए एन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और आर यू एन ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, तो एज सुन एज से वाक्य की शुरुआत हो। ठीक है, तो चेक करने के लिए एक दो बातें हैं, जो एक ही बात है मेन, तो वो ध्यान रखनी है कि आगे का जो वाक्य है वो पास्ट में लिखा गया है या नहीं लिखा है। देखिए ये तो आपको करना पड़ेगा, ये सो सू है जो, ये वर्ब तो आपको याद करनी पड़ेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सिंपल टॉपिक है, 1 नंबर टॉपिक है, और मैंने करवा भी रखा है, क्लास इसकी पड़ी हुई है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन था ये आपका हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा कीजिए। शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। कंप्लीट नहीं करना है इसको, ट्रांसफर करना है किसमें? डायरेक्ट का है और इनडायरेक्ट में बनाना है, नरेशन का क्वेश्चन है ये। टॉपिक आता है आपके एक नरेशन, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको सिंपल लैंग्वेज में अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल देते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहचान कैसे करोगे? सिंपल से पहचान है, ये जो इन्वर्टेड कोमा लगता है ना, ये हमेशा डायरेक्ट वाक्यों में लगता है, डायरेक्ट सेंटेंस में लगता है। डायरेक्ट की पहचान क्या है? कोमा, इन्वर्टेड कोमा जो है ये यूज किए जाते हैं। अब इनडायरेक्ट बनाओगे तो और कोई काम करो ना करो, एक काम अवश्य करना है आपको कि कोमा को हटाकर इनडायरेक्ट में जाते वक्त क्या करोगे? कोमा को हटा दोगे और बीच में क्या लगा दोगे?
कंजंक्शन यूज करना है, कंजंक्शन दैट हो सकता है, इफ हो सकता है, वेदर हो सकता है, कोई भी WH वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये कंजंक्शन यूज किए जाते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वाक्य को कन्वर्ट करते हैं। इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले तो इसको चेंज करना है, फिर आगे जो कोमा वाला इन्वर्टेड कोमा वाला वाक्य है उसको चेंज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन, इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो वाक्य है ना, जिसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं अपने, रिपोर्टिंग स्पीच की जो शुरुआत हुई है वो एक WH वर्ड से हुई है। कहने का मतलब है कि कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, पूछना, कुछ पूछा गया तो पूछने को इंग्लिश में आस्क कहते हैं, ठीक है। अब जो पहले वाला पार्ट है ना उसमें आस्क तो आना जरूरी है, ठीक है। ये टोल्ड है भाई यहाँ पर, ठीक है ना, टोल्ड कर लेना, गलत है ये, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर टोल्ड करना है। अब तीनों वाक्यों में क्या आ रहा है, आस्क्ड आ रहा है, आस्क्ड आ रहा है, आस्क्ड आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, इनके साथ किसका यूज नहीं किया जाता, टू का यूज नहीं होता। ये जो टू है ना ये आगे लिखोगे नहीं आप, इसको कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अभी तक तो वेरीफाई नहीं कर सकते, यहाँ तक तो वेरीफाई हुआ नहीं क्योंकि ये तीनों ही एक जैसे और तीनों ही सही लिखे हुए हैं, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी और शी आस्क्ड मी। ओनली कौन किसको काट सकते हैं, बी नंबर को काट दीजिए, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट में चलना पड़ेगा आपको कि जब भी डायरेक्ट वाक्य की शुरुआत WH वर्ड से होती है उसी वर्ड को कंजंक्शन बना दिया जाता है, उसी वर्ड को क्या बना दिया जाता है, कंजंक्शन बना दिया जाता है। तो इसमें कंजंक्शन वेयर है, इसमें भी कंजंक्शन वेयर है और इसमें भी कंजंक्शन वेयर है, ठीक है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो वेयर के बाद, ये वेयर लिखा हुआ है ना, वेयर के बाद कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा और फिर कौन आएगा, वर्ब आएगा। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर से बनेगा। तो नेक्स्ट में चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर गलत हो गया क्योंकि आई पहले आना था, वोज बाद में आना था, तो एक नंबर ऑप्शन भी आपका कट गया, ये भी सही नहीं है। 2 नंबर भी नहीं है, 3 नंबर हो सकता है, 4 नंबर नहीं है क्योंकि वेयर वर यू, यानी कि ये तो वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। हालांकि ये यहाँ आना था, ये वहां जाना था, बदलना है नहीं बदलना वो तो बात की बातें है, पर पहले इसका स्ट्रक्चर भी सही नहीं बना हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, वेयर के बाद सब्जेक्ट आई लिखा हुआ है और वर्ब जो है वो वोज लिखी हुई है। तो आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आंसर बनेगा वो C नंबर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ 20 क्वेश्चन की जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये मैंने आपको बोर्ड पे करवा दिए हैं, स्क्रीन पे करवा दिए हैं, दोबारा से इनको देखिए और 1 बाय 1 हम आपके लिए अब ग्रामर की क्लासें जो BSTC के लिए इंपॉर्टेंट है और भी बहुत सारे क्वेश्चन BSTC से रिलेटेड जो पिछले ईयर के अंदर आए हुए हैं, आज तक एग्जाम में आए हो, सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे स्क्रीन पे, ठीक है। तो आज के लिए आपकी क्लास इतनी है, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।